जब मेरी माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हुआ तब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। पूरे घर में सन्नाटा था। दादा दादी पहले ही चल बसे थे और अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। रिश्तेदार आते रहे, सांत्वना देते रहे, लेकिन जाते हुए किसी ने ये नहीं पूछा कि अब यह बच्चा कहाँ रहेगा। ऐसे समय में मेरी चाची, जो मेरे चाचा की पत्नी थी, सामने आई और कहा, ये मेरे जेठ का बेटा है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची मुझसे बस 5-6 साल बड़ी थी, बहुत सुंदर, शिक्षित और समझदार थी। उन्होंने चाचू को मना लिया और मुझे अपने घर ले आई। चाचू शुरू में खुश नहीं थे, कहते थे कि उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन चाची ने अपने गहने बेचकर मेरे लिए कपड़े, किताबें और स्कूल का खर्चा उठाया। मुझे एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें एक सिंगल बेड और अलमारी थी। शुरू में मैं बहुत चुपचाप रहता था, किताबों में भी मन नहीं लगता था, लेकिन चाची हमेशा मेरा मन बहलाने की कोशिश करती। कभी मेरे लिए स्पेशल खाना बनाती तो कभी मेरे स्कूल के बारे में पूछती। धीरे धीरे मेरी और चाची की नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन एक दूरी भी बनी रही जो उम्र और रिश्ते की मर्यादा का अंतर समझदाती थी। लेकिन सब कुछ तब अजीब लगने लगा जब चाचू अक्सर घर देर से आने लगे और चाची मुझसे ज्यादा समय बिताने लगी। वह मेरा सिर सहलाती, मेरे लिए गर्म दूध लाती, कहती, तुम अब मेरे बेटे जैसे हो। कभी कभी मुझे अजीब सा महसूस होता, क्योंकि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। एक बार मैंने कहा, चाची, मैं अब बड़ा हो गया हूं, आप मेरे कमरे में यूं मत आया करें। वो चुपचाप मुस्कुरा दी और धीरे से बाहर चली गई। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। रात में मैं पढ़ते पढ़ते सो गया और सुबह उठा तो देखा मेरी किताबें समेटी हुई थी, बिस्तर ठीक किया गया था और तकिए के पास एक झुमका पड़ा था। मैं हैरान था, ये कैसे आया? उसी वक्त चाची कमरे में आई। उनके एक कान में झुमका था, दूसरे में नहीं। मैं समझ गया। मैंने कहा, चाची, ये आपका है? वो थोड़ी झेप गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, झुमका लेकर चली गई। इसके बाद मैंने खुद को और पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन घर में माहौल अजीब होता जा रहा था। चाचू और चाची के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एक दिन चाचू गुस्से में आग बबूला होकर घर आए। चाची को डॉक्टर के पास ले गए और जब लौटे तो पूरी दुनिया ही पलट गई। चाचू चिल्ला उठे, ये औरत गर्भवती है और मैं नपुंसक हूं, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, ये धोखा है। मैं अवाक रह गया, जैसे बिजली गिर गई हो। उन्होंने मुझे देखा और चीख पड़े, सारे फसाद की जड़ तू है, नीच लड़के, क्या तूने अपनी चाची को? मेरे चेहरे से खून उतर गया। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मेरी माँ जैसी है, आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन उन्होंने मुझे और चाची दोनों को घर से निकाल दिया। हम वापस मेरे पिता के पुराने घर आ गए। किराएदारों को हटाकर हम वहीं रहने लगे। चाची चुप थी, मैं भी कुछ नहीं कह पा रहा था। समय बीतता गया। 9 महीने बाद चाची ने एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने तुरंत DNA टेस्ट करवाया और रिपोर्ट चाचू के नाम से मेल खा गई। तब चाची ने सच्चाई बताई, तुम्हारे चाचू अपनी सेहत को लेकर लापरवाह थे, इलाज नहीं करवाते थे। मैंने बिना उन्हें बताए घरेलू इलाज देना शुरू किया ताकि उनका इलाज भी हो और उन्हें तकलीफ भी ना हो। कई बार दवा के असर से वो गहरी नींद में चले जाते थे। उसी दौरान मैं ये कोशिश करती थी कि शायद हमें संतान का सुख मिल जाए। तुम्हें इसलिए मैं रात में जल्दी सुला देती थी ताकि घर का माहौल शांत रहे। और मैंने पहले ही उन्हें संदेश भिजवा दिया था, अगर यह बच्ची तुम्हारी नहीं निकली तो मुझे छोड़ देना, लेकिन अगर तुम्हारी हुई तो मुझे स्वीकार करना। मैंने सब सुना और कहा, आपने जो किया वो मेरे लिए धोखा नहीं था, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहना चाहता। आप फिर से अपने घर लौट जाएं। चाची ने कहा, मैंने तुम्हें कभी बेटे से कम नहीं समझा। वो झुमका उस दिन किताबें उठाते समय गिर गया था। जो कुछ हुआ बस एक गलतफहमी थी। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था। कहानी का अंत, मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, दुकान संभाली, पढ़ाई पूरी की। चाची अपनी बेटी के साथ फिर से चाचू के पास लौट गई। मैं आज भी चुपचाप अपने माँ बाप की तस्वीरों के सामने बैठकर सोचता हूं कि किसी रिश्ते की सच्चाई कभी कभी शब्दों में नहीं, चुप्पी में छुपी होती है। अगर आपको यह कहानी भावुक और सच्ची लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।